सर मतलब ये लिंक। फोन में, फोन में ओपन। यस सर, ओपन रहते मतलब तीन तीन नाम आ रहे हैं ना सर आपके इसमें। हाँ 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 हाँ, फोन में भी कनेक्ट किया हूँ मैंने। ठीक यस है, सर। मैंने मैंने अगर फोन नहीं कनेक्ट करूंगा तो एक्चुअली पता नहीं चलेगा कब डिस्कनेक्ट हो रही है लैपटॉप से। यस इसलिए सर। फोन से भी मैंने कनेक्ट किया। यस सर। ओके। ओके। ओके, so first compression test, today we learn how we measure the compressive properties. Okay, compression properties uh, by compression test थ्रू वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब यूज करके कंप्रेशन टेस्ट करूंगा। कंप्रेशन टेस्ट करने के बाद कंप्रेशन जो कंप्रेसिव जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्रेसिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्रेशन टेस्ट, अगर मैं कंप्रेशन टेस्ट करूंगा तो इसी टाइप का एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और लोड वर्सेस एक्सटेंशन। लोड वर्सेस या एक्सटेंशन नहीं होगा, कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये मटेरियल को कंप्रेस कर रहा हूँ। देखो अभी कंप्रेशन मीन्स कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने जैसे कंप्रेसिव लोड अप्लाई करूंगा, इसका हाइट जो मटेरियल का जो स्पेसिमेन का जो हाइट है एज, वो हाइट घटेगा। जैसे देखो एज, एज घट रहा है यहाँ, सॉरी यहाँ सपोज एज प्राइम हुआ या एज डबल प्राइम हुआ, तो ए हाइट घट रहा है। एज हाइट जो है मटेरियल लेंथ और हाइट वो घट रहा है, एंड जो डायमीटर है, डायमीटर इंक्रीज हो रही है। सपोज ये डी नॉट है, तो डी नॉट एक कंप्रेशन फास्ट स्टेज कंप्रेशन होने के बाद इतना डायमीटर हुआ, देन डायमीटर फिर ऐसे ऐसे डायमीटर इंक्रीज होती है। ठीक है, एंड एक्चुअली ऐसे बैरल टाइप का फॉर्मेशन होती है, मिडिल में डायमीटर ज्यादा होती है। ठीक है, और ये है लोड वर्सेस कंप्रेशन, कितना कंप्रेस्ड हो रही है। ओके, ये कार्ब है। तो इसी कार्ब कंप्रेशन टेस्ट के बाद इसी टाइप का एक कार्ब मिलेगा। ओके, उसी कार्ब से जो कंप्रेशन प्रॉपर्टीज है वो कंप्रेशन प्रॉपर्टीज, कंप्रेसिव प्रॉपर्टीज हम कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। ये सेम सेम मशीन है, सेम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। जो मैंने टेंसल किया था वही मशीन है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, मटेरियल को एक डायल के डायल इंडिकेटर की जरूरत है, स्केल की जरूरत है, एंड वर्नियर कैलिपर की भी जरूरत है। ठीक है, स्केल एंड वर्नियर कैलिपर फॉर मेजरिंग द डायमीटर एंड इनिशियल लेंथ। ओके, तो ये जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन ये मैंने बताया था, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसी है। ये जो लोअर ग्रिप है, लोअर ग्रिप, ये लोअर ग्रिप ऐसे मूव होती है, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप ऐसे मूव होती है। ठीक है, यहाँ एक हैंडल रहती है, हैंडल रोटेट करके अप एंड डाउन मूव होती है। ठीक है, यहाँ स्पेसिमेन को होल्ड किया जाता है। ठीक है, अगर मैं टेंसाइल टेस्ट करूंगा तो ये डाउनवर्ड्स मूव होगा, ये वाला ग्रिप। अगर कंप्रेशन टेस्ट होगा तो ये नीचे वाला ग्रिप अपवर्ड मूव होगा। ये है ना। ठीक है, यहाँ एक डायल इंडिकेटर है, डायल गेज है। तो इसमें यहाँ कितना लोड आ रही है वो लोड तो होगा ये। ठीक है। ओके, तो फर्स्ट डायमीटर मेजर करनी है। ओके, तो दो डायमीटर रहनी है परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। फर्स्ट सपोज इसी बराबर डायमीटर मेजर किया। ओके, स्पेसिमेन का डायमीटर मिल जाएगा। ओके, एंड दोबारा इसी वर्टिकली बराबर, जस्ट परपेंडिकुलर बराबर मेजर करनी है, एंड चेक करनी है दोनों टाइम में डायमीटर सेम है कि नहीं। अगर सेम डायमीटर सेम मिलेगा तो सो यू कैन कंसीडर दैट जो स्पेसिमेन है वो मीन्स कम्प्लीटली सर्किल सर्किल टाइप की है। ओके, मीन्स सिलेंडर है, मीन्स उसमें एसिमेट्रिक
नेचर नहीं है, सिमेट्री की नेचर है। ओके, तो डायमीटर मेजर करनी है। फर्स्ट इसी बराबर डायमीटर मेजर करनी है एंड परपेंडिकुलर मेजर करनी है। दो डायमीटर मेजर करनी है एंड उसकी जो एवरेज है वो एवरेज डायमीटर लेनी है। ओके, नेक्स्ट देखो अभी डायमीटर मेजर किया, 2 टाइम्स डायमीटर मेजर किया। फर्स्ट टाइम डायमीटर मिला 20.40, सेकंड टाइम 20.38, लगभग सेम एंड एवरेज लिया 20.40। ओके, देन लेंथ मेजर करनी है। ओके, तो ये रहा लेंथ, ये लेंथ मेजर किया है। ओके, लेंथ भी 2 टाइम्स मेजर करनी है। ओके, सो ऑन ऐसे मेजर किया, देन इसी बराबर थोड़ा 2 टाइम्स मेजर करके उसका एवरेज लेनी है। ठीक है, ये जो लेंथ है, लेंथ एक्चुअली स्पेसिमेन का लेंथ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो उसमें बकलिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसमें एक रूल है एक्चुअली, एल बाय डी रेशियो। ठीक है, एल मीन्स लेंथ, डी मीन्स डायमीटर। तो एल बाय जो डी रेशियो है, दिस रेशियो शुड बी greater than 5, means sorry, when this is greater than 5 then buckling may be occur, so ये 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स जो लेंथ है स्पेसिमेन का, जो लेंथ है, ओके, लेंथ, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय डी, डी मीन्स डायमीटर। ओके, अगर ये दिस इज ग्रेटर देन 5 देन मटेरियल को स्पेसिमेन में बकलिंग होने की चांसेस है। ओके, तो दिस रेशियो शुड बी लेस देन 5। ओके, इवन अगर इवन इफ मीन्स ज़्यादा भी लेस नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 से कम होगा तो इसमें शेयरिंग होने की चांसेस है। ओके, तो व्हेन एल बाय डी रेशियो इज 2.5 देन शेयरिंग होने की चांसेस है, लाइक दिस ए शेयरिंग मीन्स शेयर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। बाकलिंग मीन्स ऐसे मिडिल में बाकेल हो जाएगा। ठीक है, बाकेल होने की चांसेस है। व्हेन एल बाय डी रेशियो 2.0 and friction is present at the contact surface, double barreling will occur like this. double barreling means टॉप में एक बैरलिंग होगा एंड मिडिल में एक, बॉटम में एक बैरलिंग होगा। बैरलिंग मीन्स ये जो मिडिल में ऐसे करके डायमीटर डायमीटर ज़्यादा हुआ ना, मिडिल पर डायमीटर ज़्यादा है कंपेयर टू टॉप एंड बॉटम, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली बैरलिंग। ओके, तो ये बैरलिंग होने का चांसेस मीन्स अगर 2.0 से अगर कम होगा एल बाई डी रेशियो, सॉरी एल बाई डी रेशियो एंड ग्रेटर देन 2.0 एंड फ्रिक्शन मीन्स टॉप सरफेस फॉर फ्रिक्शन एंड बॉटम सरफेस फॉर फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन बिटवीन जो ग्रिप एंड वर्क पीस है, वो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो डबल बैरलिंग होने के चांसेस है। ठीक है, and when L by D ratio less than 2.0 and friction is present at the contact surface, then barreling will occur like this। ठीक है, ऐसे वन बैरलिंग होगा, मीन्स मिडिल में डायमीटर ज़्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, when L by D ratio is 2.0 and no friction is present at the contact surface, then homogeneous compression occurs, मीन्स अगर अगर फ्रिक्शन नहीं है, मीन्स टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस, टॉप सरफेस में ग्रिप होती है, टॉप ग्रिप ग्रिप करने के लिए, बॉटम सरफेस में एक ग्रिपर है वो ग्रिप होल्ड करने के लिए। ठीक है, अगर ये दोनों सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये एक्चुअली ये जो मटेरियल है यहाँ फ्लो होगा, फ्लो होने की चांसेस बढ़ेगा, देन ये बैरेलिंग फॉर्म नहीं होगा। ओके, तो ए एल बाय डी रेशियो का एक कन्वेंशनल रूल है, मीन्स इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड? हेलो, यस सर। ओके, तो अभी अभी स्पेसिमेन को ऐसे पकड़नी है, स्पेसिमेन को ग्रिप किया ऐसे,
ठीक है, दोनों ग्रिप के बीच में और स्पेसिमेन को पकड़ किया एंड उसमें एक डायल गेज अटैच किया। ठीक है, मीन्स एक्सटेंसोमीटर है, एक्सटेंसोमीटर अटैच किया, उससे रीडिंग मिलेगा कितना कंप्रेशन हो रही है। ओके, देखो इसमें मैग्नीफाइंग किया है, तो ये है एक्चुअली एक्सटेंसोमीटर, इससे पता चलेगा कितना कंप्रेशन हो रही है। ओके, देन वो कंप्लीटली ग्रिप होने के बाद, ग्रिप एंड अटैच जो एक्सटेंसोमीटर मैंने यूज कर रहा हूँ, वो अटैच से अटैच होने के बाद जो ऑन स्विच है, ऑन स्विच प्रेस करनी है। जैसे ऑन स्विच प्रेस करूंगा तो ये नीचे जो क्रॉसहेड है, एक क्रॉसहेड अपवर्ड मूवमेंट होगा एंड यहाँ स्पेसिमेन के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा, मटेरियल को लेंथ घटेगा एंड डायमीटर जो है वो डायमीटर बढ़ते जाएगा। ओके, एंड देखो ऐसे जो मटेरियल का लेंथ अभी घट गया एंड डायमीटर इंक्रीज, डायमीटर बढ़ रहा है। ओके, एंड ऐसे बैरल टाइप का एक फॉर्मेशन होती है। ओके, मिडिल में ज्यादा होती है क्योंकि इसमें एक्चुअली फ्रिक्शन होती है। ये जो ग्रीप है, ग्रीप एंड स्पेसिमेन, ग्रिप एंड स्पेसिमेन के बीच में फ्रिक्शन रहती है क्योंकि टाइटली होल्डिंग के लिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा एंड टाइटली होल्डिंग नहीं करोगा तो ये स्पेसिमेन ग्रिपिंग से यहाँ बाहर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन होगा, तो इसलिए ये सिंगल बैरल टाइप फॉर्मेशन होती है आपका कंप्रेशन। ठीक है, ऐसे डायमीटर इंक्रीज होती है मिडिल में। बट टेंसाइल टेस्ट में क्या हुआ था, जस्ट डिफरेंस डिफरेंस देखो, टेंसाइल टेस्ट में क्या हो रहा था, मिडिल में ऐसे करके नेकिंग हो रहा था कि नहीं, मिडिल में ऐसे करके नेकिंग हुआ, मीन्स डायमीटर घटा, मिडिल में डायमीटर घट रहा था, हो रहा है कि नहीं है। इन केस ऑफ टेंसाइल ये मिडिल में नेकिंग हुआ एंड डायमीटर घटा। ओके, बट इन केस ऑफ कंप्रेशन मिडिल में क्या हो रही है, डायमीटर बढ़ रही है, बैरल बैरल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, डिफरेंस पता चला ना टेंसाइल एंड कंप्रेशन में, स्पेसिमेन का जो जियोमेट्री चेंज हो रही है। हेलो, यस सर। ओके, तो टेस्ट खत्म होने के बाद फिर से स्टॉप स्विच दबानी है एंड इस टाइप का एक एक्सेल डेटा मिल जाएगा, इसको डाउनलोड, यू कैन डाउनलोड दिस डेटा। ठीक है, ये क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, देन वो जो डेटा मिला उस डेटा अगर प्लॉट करूंगा तो इसी टाइप का लोड मीन्स अलोंग दिस वाई एक्सिस लोड एंड अलोंग दिस एक्स एक्सिस जो कितना कंप्रेशन हो रही है, डायल रीडिंग मीन्स मैंने जो डायल गेज मैंने एक्सटेंसोमीटर डायल गेज मैंने अटैच किया था उसका रीडिंग मिला। ठीक है, उसी से क्या कंप्रेशन कितना कंप्रेशन हुआ और मिल जाएगा। ओके, देन ए जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज निकालनी है, मीन्स प्रूफ स्ट्रेस निकालनी है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है, सेकंड मॉडुलस निकालनी है। ओके, टेंजेंट मॉडुलस निकालनी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी है। ओके, फॉर्मूला किस तरीके से है सर इसके? इसमें फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है, नहीं तो मैं फॉर्मूला ये करूंगा, टाइप करके मैं दे दूंगा। ओके, अभी अभी देखो कैसे वो टेस्ट परफॉर्म करनी है। ए वर्चुअल लैब की वेबसाइट है। ओके, इसमें लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्लिक करूंगा तो देखो इसमें कंप्रेशन टेस्ट है, कंप्रेशन टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील। ठीक है, ओके, मैं एक क्लिक किया तो ये वाला पेज ओपन हुआ, इसमें थ्योरी मैंने जो बताया वो थ्योरी है यस सर। यहाँ। ओके, तो अब अभी सिमुलेटर क्लिक करनी है। ओके, सिमुलेटर में वो एक्सपेरिमेंट हो पाएगा जो सिमुलेटर टैब है। ठीक है, तो सिमुलेटर मैंने जैसे क्लिक किया ये वाला विंडो आ गया, ये वाला विंडो आया है। ओके, तो इसमें अभी ये सेटअप है, से यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है,
ठीक है। अभी इसी मशीन पर कंप्रेशन टेस्ट करूंगा। ओके, तो इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन अंडर कंप्रेशन। ओके, तो नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, जैसे किया तो अभी एरो आ रही है, अभी कह रहा है जो इसका डायमीटर मेजर करनी है। तो वर्नियर, मैंने वर्नियर ऐसे पकड़ा, देन टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर वर्नियर लाया एंड यहाँ क्लिक करनी है और टच करनी है। तो मैंने जैसे किया, देखो डायमीटर डायमीटर मिल गया। मीन्स फर्स्ट टाइम मैंने इसी बराबर डायमीटर मेजर किया तो डायमीटर मिला 22.30। ओके, देन ओके 22.30। तो एक मिनट, इसमें डायमीटर मिला 22.30। मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ कहाँ किया था। तो डायमीटर मिला 22 पॉइंट। ओके, सो D1 मिला। नेक्स्ट परपेंडिकुलर भी करनी है, तो फिर मैं दोबारा टेस्ट किया, दोबारा डायमीटर मेजरमेंट किया, तो अभी डायमीटर मिला 22.28। देन एवरेज लिया 22.3 मिला, है ना, 22.3। तो डायमीटर D1 DI 22.3 mm। ओके, ठीक है। अभी देन यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर पाऊंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला क्या होती है? आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और जे से डिनोट किया जाता है, आई और जे। तो आई से डिनोट किया, आई इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड डी, जो डी एवरेज हुआ, D⁴ डिवाइडेड बाई 64। तो इससे मिला 12,133 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट किया, अभी लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ मेजर कर रहा हूँ। देखो लेंथ मिला 42 mm। ठीक है, तो एल आई मिला 42 mm। ओके, देखो एल बाई डी रेशियो कितना है? एल बाई डी रेशियो करूंगा तो लगभग 2 से कम है ना। F 22 है, तो 42 डिवाइडेड बाई 22 मीन लेस देन 2 होगा। ओके, तो लेस देन 2 होने से। ओके, देन एल मैंने लेंथ मेजर किया, अभी स्पेसिमेन को ग्रिप करनी है, तो मैंने ये वाला रोटेट किया। स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन को ऐसे पकड़ के यहाँ लाना है। ठीक है, तो अभी स्पेसिमेन ग्रिप पर आ गया। देन अभी इसको रोटेट करनी है। हैंडल को जैसे रोटेट किया वो अपवर्ड मूवमेंट हुआ, अपवर्ड ग्रिप किया, स्पेसिमेन मशीन पर अपवर्ड ग्रिप किया, अपवर्ड पोर्शन। देन ये जो एक्सटेंशन मीटर है, एक्सटेंशन मीटर मैंने यहाँ अटैच किया। ठीक है, वो रीडिंग के लिए। ओके, देन अभी नेक्स्ट करनी है, सर अभी नेक्स्ट का निशानी भाग गया। एक मिनट नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आ रही है, एक मिनट।
नेक्स्ट नेक्स्ट भी तो ऑप्शन आना चाहिए। तो शायद एम हो गया, ये दोबारा करना पड़ेगा। इम्यूलेटर मैं कोई दोबारा कर रहा हूँ मेजरमेंट। अभी 20 आया, इसका मैं चेंज कर रहा हूँ। 20 आया अभी। नेक्स्ट किया, इसको मेजरमेंट किया, 45 आया। नेक्स्ट किया, इसको घुमाया, इसको लानी है, यहाँ से इसे होल्ड करनी है। होल्ड किया, यहाँ पर भी होल्ड हो गया। अच्छा अभी देखो यहाँ 0 लानी है, तो 0 एक्सटेंसोमीटर का जो रीडिंग था वो 0 लाया। अभी नेक्स्ट आ रहा है। ओके, आ रहा है ना? यस सर। तो अभी नेक्स्ट क्लिक किया, तो अभी कह रहा है ऑन करने के लिए, तो मशीन मैंने ऑन कर रहा हूँ। जैसे मैंने ऑन किया तो ऐसे देखो टेस्ट स्टार्ट हो गया। ये अभी देखो यह जो डायमीटर है, डायमीटर मिडिल में डायमीटर ज़्यादा हुआ, इनसे बैरल टाइप का फॉर्म हुआ, इसी टाइप का। ठीक है, तो अभी तक टेस्ट हो रही है। तो टेस्ट अभी खत्म हो गया, मीन्स खत्म कैसे कैसे पता चलेगा? कि क्रैक जनरेट होगा आउटर सरफेस में। ठीक है, एंड लोड सडनली ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो अभी टेस्ट खत्म हो गया, इसको ऑफ करनी है मशीन को मैंने ऑफ किया। देन नेक्स्ट करनी है, नेक्स्ट क्लिक किया, तो जैसे नेक्स्ट क्लिक किया ये वाला कार्ड मिल गया, वो जो डेटा मिला था उससे कार्ड मिला। देखो उसी टाइप का एक कंप्रेशन टेस्ट में जो कार्ड मिलती है, लोड वर्सेस एक्सटेंशन, तो लोड वर्सेस कंप्रेशन, तो लोड वर्सेस कंप्रेशन कार्ड मिला। ठीक है, लोड मीन्स या कंप्रेशन लोड, टेंसाइल लोड नहीं है, कंप्रेशन लोड, कंप्रेसिव लोड एंड एक्स एक्सिस बराबर कंप्रेशन है। ठीक है, एंड इसी काम से कैलकुलेट करनी है सारे कंप्रेसिव प्रॉपर्टीज। तो एक अभी नेक्स्ट क्लिक करूंगा। देखो व्यू स्लोप, जब व्यू स्लोप मैंने क्लिक करूंगा तो इसी लिनियर पोर्शन पर जो स्लोप है वो स्लोप मुझे दिखेगा। तो व्यू स्लोप मैंने क्लिक किया, तो अभी देखो इसमें एक्चुअली एवरेज स्लोप लिया है। तो 3 स्लोप लेकर एवरेज किया, स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3। ठीक है, इन 2-3 लाइन पर मिलके एक स्लोप ये किया, उसको एवरेज लिया। ठीक है, तो ये जितना सारे स्लोप मिला है ना उसको एवरेज लेनी है। ओके, व्यू कार्व किया, ये वाला फिर वापस आ गया। ओके, देन नेक्स्ट करनी है, तो नेक्स्ट किया, तो ये सारे प्रॉपर्टीज निकालनी है। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? देखो मैं अगर इसी बॉक्स पर लाऊंगा तो इसका फॉर्मूला यहाँ आ रही है। प्रूफ स्ट्रेस मीन्स प्रूफ लोड मल्टीप्लाइड 9.81 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। तो प्रूफ लोड कितनी है ये ग्राफ पर जानी है। ठीक है, प्रूफ लोड मीन्स यहाँ जो 2% ऑफसेट लोड होती है, सॉरी मीन्स जहाँ से मैं वापस करूंगा तो वो फिर से वही पर आएगा, तो दैट इज एक्चुअली प्रूफ लोड। तो प्रूफ लोड लगभग मीन्स इनिशियल इनिशियल जो लिनियर पोर्शन है तो उसका अल्टीमेट पॉइंट तक इनिशियल लोड की। ठीक है, अपॉन 4000, ये 4000 जो दिखा रहे
4000 की आसपास होगी। तो 4000 किलो न्यूटन है मेरा प्रूफ लोड। तो प्रूफ लोड मल्टीप्लाइड 9.8 करनी है, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल एरिया। यहाँ से ऑब्जर्वेशन में जाऊंगा तो ओरिजिनल एरिया मेरा कितना था, देखो इनिशियल डायमीटर, तो इनिशियल डायमीटर जो है वहाँ से ओरिजिनल और मीन्स इनिशियल एरिया मिलेगा जैसे, ठीक है। तो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नॉट इज 314। ओके, तो ये फॉर्मूला पुट करनी है, ठीक है। हेलो, यस सर ठीक है। ओके। तो प्रूफ लोड पता चला, प्रूफ लोड कितनी है 4000 मल्टीप्लाइड 9.81 डिवाइडेड बाय ए नॉट सर करनी है। तो 4000 भी ले सके मतलब सर ग्राफ के अकॉर्डिंग। ग्राफ के अकॉर्डिंग, सही, ग्राफ के अकॉर्डिंग ही लेनी है। ओके, सर वहां पे तो 4400 भी आ रहा है सर। 4000 आ रही है ना, ये 4000 लेनी है। ये देखो 4000 आ रही है। 5 किलो न्यूटन पे सर, 5 किलो न्यूटन पे सर ये। 5 किलो, एक के है, के मीन्स 1000, यस सर। 5 के मीन्स 5000, तो 4000 के आसपास होगी। तो 4000 1 किलो न्यूटन में है, तो फिर उसको 1000 मल्टीप्लाई करनी है, तो न्यूटन पर मिलीमीटर से में मिल जाएगा, ठीक है। एक जस्ट एक कैलकुलेशन करके देना, ठीक है। वो होम में कर मीन्स होम टास्क से वो कर लेना, ठीक है। तो अब अभी देखो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इसका फॉर्मूला है फ्रैक्चर लोड डिवाइडेड बाय ए नॉट। ओके, तो फ्रैक्चर लोड मीन्स एक ग्राफ क्लिक किया, तो ग्राफ फ्रैक्चर लोड मीन्स यह फ्रैक्चर हुआ, सही है ना। तो 28K माइनस 28,000। यस सर। ओके, तो 28,000 उसको 1000 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो न्यूटन में मिल जाएगा डिवाइडेड बाय ए नॉट, ठीक है। ठीक है, अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। ओके, सिमिलरली देखो सेकेंड मॉडुलस का फॉर्मूला है क्या, स्लोप 1, जो फर्स्ट स्लोप मिला मल्टीप्लाइड 1 डिवाइडेड बाय एल इंटू। यस सर। यस सर, कंटिन्यू। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल तो एल मिल जाएगा 45 हुआ तो एल, ठीक है। स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3 का वैल्यू यह मेंशन है, लिस्ट काउंट इन एमएम यहाँ मेंशन है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला से बाकी जो सी है वो मिल जाएगा। ओके, सी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। टेंजेंट मॉडुलस जो है वो भी मिलेगा, स्लोप 2 मल्टीप्लाइड 1 डिवाइडेड बाय एल इंटू सी। एल लेंथ है, मीन्स स्पेसिमेन का लेंथ। ओके, सी वो ये से मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मिल जाएगा। एल ए नॉट है ओरिजिनल एरिया। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्लोप 3 मल्टीप्लाइड सेम फॉर्मूला है, बट इसमें स्लोप 3 कंसीडर किया। इसमें जो 3 स्लोप दिखाया था वो 3 स्लोप देखो इसमें ऑब्जर्वेशन में भी है, स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3। स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3 लेनी है। ओके, ओके और सर। जो जस्ट फॉर्मूला जो है फॉर्मूला में पुट करनी है। ओके, ओके नाउ सर हमें ये भी करना है खुद ही।
हाँ ये भी करना ही है, ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद ये चेक चेक जो चेक ये है ना सर ऑप्शन, चेक ऑप्शन क्लिक करनी है। में यो मॉडुलस, यस, सर ये सेकंड मॉडुलस है नहीं क्या, सेकंड मॉडुलस, थर्ड वाला सर, थर्ड सेकंड मॉड्यूलर, सर। सेकंड मॉड्यूलर। सर तो सेकंड मॉड्यूलर को फॉर्मूला फॉर्मूला यही है ना, अगर मैंने ये बॉक्स पर लाऊंगा तो ये फॉर्मूला यहाँ डिस्प्ले होगा। देखो फॉर्मूला आ रही है ना। सर यो स्लोप फर्स्ट 1/LC क्या है सर यहाँ पे? एल तो लेंथ है, सी जो वैल्यू है, सी वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला, यस सर। वो फॉर्मूला से मिल जाएगा। ठीक है, वो जी सर। फॉर्मूला मैंने सारे सारे फॉर्मूला मैंने सेंड कर दूंगा। ओके, और टाइप पीडीएफ फाइल में मैंने सेंड कर दूंगा। जो पीडीएफ फाइल मैंने ये करूंगा ना, शेयर करूंगा, और पीडीएफ फाइल में मैंने मेंशन कर दूंगा। ओके, ओके सर। ये मिल जाएगा। तो अभी ये रहा कंप्रेशन टेस्ट, अभी टॉर्सन टेस्ट ये करूंगा। ओके,